हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बेरो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन 1। ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सबसे पहले तो सेक्टर समझो, सेक्टर क्या होता है। ये तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है, इसमें ये रेडियस है इसकी। तो जो दो रेडियस और ये आर्क मिलके जो स्पेस बनाते हैं दैट इज नोन एज सेक्टर। इस वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि क्या फाइंड आउट करो, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर जो रेडियस है तुम्हारे पास वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ सेक्टर है 60 डिग्रीज, तो तुम एरिया फाइंड आउट करो इस सेक्टर का। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्रीज, ठीक, और आर की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर्स। कुछ नहीं करना, अब इसकी वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई। यहाँ पे पाई जब तक ना कहा जाए तो 22/7 ही लेना, ठीक है। आर क्या हो जाएगा तुम्हारा 6, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर में कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू 6, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 13/7 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो सर्कल होता है ना वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। मतलब यहाँ पर ये जो 90 डिग्री एंगल बनता है ना, इससे ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। ये कह रहा है तुम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, अगर इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों, सर्कमफेरेंस ये होता है, ठीक है, इसकी बाउंड्री होती है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है क्या है 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और मुझे फॉर्मूला पता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, तो मैं यहाँ से आर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ना इस क्वाड्रेंट का बच्चों, मुझे इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्रीज, ठीक, लेकिन आर हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर्स, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। ठीक, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। अब क्या होगा बच्चों, आर को इधर ही छोड़ो, ये 7 इधर आ जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये ऊपर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आर की वैल्यू आई। ठीक है, अभी तुम्हें एरिया और फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा आपका कितना है 90 है, अपॉन 360, ठीक है, 22/7 पाई, और आर कितना है 7/2, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आएगा, है ना। तो देखो यहाँ से तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 4 9 36, ठीक है, और इसको रब ही कर देते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, अब ऊपर आया 22/4 इंटू 7, ठीक है, इंटू 7 इंटू 7, 7/2 का स्क्वायर है ना, 2 इंटू 2, यही तो है। चलो अब क्या ऐसे कैसे कैंसिल होगा, देखो 7 से 7 चला जाएगा, है ना, इस 7 से ये 7 चला गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों 77, है ना, ये हो जाएगा 77। नीचे कितना आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यूनिट होता है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, जिसमें मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास रेडियस तो आ गया 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये कह रहे हैं ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। तो बेसिकली तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, लेकिन 5 मिनट में तुम्हें थीटा भी तो चाहिए, थीटा तो नहीं है। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि पूरी क्लॉक में
60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में एंगल कितना कवर करता है, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1 मिनट का एंगल निकाल लूँ। 1 मिनट में कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 66 डिग्रीज, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है थीटा। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, 5 मिनट में हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा 30 डिग्रीज। ठीक है, मतलब ये जो थीटा बनेगा अब 30 डिग्रीज बनेगा 5 मिनट में। अब तो आसान है तुम्हारे पास। तो अब देखो एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 × πr²। थीटा कितना रखोगे, 30 डिग्रीज। ठीक है, अपॉन 360 × पाई की वैल्यू 22/7, और आर तुम्हारे पास कितना है, 14। तो मैं 14 का स्क्वायर 14 × 14 कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, आगे देखो कैसे जा सकता है, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ठीक, फिर 7 × 2 = 14, 2 × 3 = 6, और तो कुछ नहीं जा रहा है। 11 × 14 कितना हो जाएगा, 154 डिवाइडेड बाय कुछ और है, 3 है खाली, है ना। 3 एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आसान था, समझ में आया। बस इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, सर्कल में। रेडियस जो यहाँ पे गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देती हूँ, गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है थीटा दैट इज 90 डिग्रीज। अब ये पहला कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बच्चों इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों एक काम तो ये कर सकते हैं हम कि इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो और ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा थोड़ा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बिल्कुल डायरेक्ट वो भी है फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का। क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्रीज × πr² -1/2 साइन थीटा r²। इसमें तो बस सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। थीटा है यहाँ पे 90। ठीक है, तो 90 अपॉन 360, पाई क्या है 3.14, आर क्या है तुम्हारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर -½ साइन थीटा इज़ 1। ठीक है, साइन थीटा मतलब साइन 90। चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब r², r इज 10 मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक, और ये अब कितना हो जाएगा, 3.14 × 100 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2। 100/2 इज 50, तो मैं नॉर्मल इसको 50 लिख दूँ। ठीक है, अब सॉरी 50। ठीक है, 3.14 × 100 इज 314/4 -50। ठीक है, ज़रा इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ थोड़ा सा ना, तो ये जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 78.5 -50। ठीक है, सही है, ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब क्या करोगे, फिर फॉर्मूले में लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, लेकिन बच्चों एक सेकेंड देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, इसको भी रब कर देते हैं हम। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखो बच्चों, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास। फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 × πr²। तो देखो आर तो तुम्हें पता है 10, तो मैं आर की जगह 10 लिख दूँ। ठीक, मैंने क्या करा, 10 × 10 कर दिया। ठीक, अब थीटा तुम्हारा 90 इधर है, तो ऊपर कितना होगा थीटा, यहाँ पर जो बच्चों थीटा होगा वो 360 - 90 होगा। तुम्हें मेजर सेक्टर ऊपर वाले इस चीज़ का तुम्हें एरिया निकालना है, तो थीटा भी तो यही चाहिए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 360 माइनस 90, ठीक, इंटू पाई कितना लेना है 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो 360 माइनस 90 इज 270, है ना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100, ठीक है। क्लियर चल रहा है अभी तक, सही है। चलो अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा 3 से ले लो, 3 9s are 27, 4 9 से कर लो, 9 3s are 27, 9 4s are 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 3 4s are 12, 3 1s are 3, 4.33 are 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, ठीक। 4 से ही कर लो इसको, 9.42 को 4 से करो ज़रा, 4 2s are 8, कितना बचा 1.4, 4 3s are 12, कितना बचा 2, आया 2 नीचे, 4 6s are 24, 4 5s are 20, ठीक है। तो ये आ गया 2 पॉइंट, ठीक है क्या, 2.355, 2.355 इन 200 कितना हो जाएगा 2.3, नहीं ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्या आंसर आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर पे जो ये एंगल बना रहा है थीटा, दैट इज 60 डिग्रीज। तो तुमको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ACB निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। सिंपल, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, थीटा है 60 है अपॉन 360 इंटू 2 पाई है 22 अपॉन 7 इंटू आर क्या है तुम्हारा 21। देखो बच्चों, जब तक ना कहा जाए हमेशा पाई 22/7 लेना, ठीक है। जब बोला जाए तभी 3.14 लेना। तो ये हो जाएगा 6 6 36, ठीक। आगे कैसे डिवाइड हो सकता है, 2 3 6, 3 7 21, 7 से 7 जाएगा, तो दिस इज 22 सेंटीमीटर्स। ये तुम्हारी क्या आ गई, लेंथ ऑफ आर्क आ गई, ठीक है। क्लियर है, पहला पार्ट तो हमने यहाँ पर कर लिया इसका। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, ठीक है। ये जो आर्क है ACB, इससे कितना एरिया बना है इस सेक्टर का, है ना। तो वो भी सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है बच्चों। अब हम कर रहे हैं सेकेंड, है ना। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 60 गिवन है, कोई मसला नहीं है, अपॉन 360, पाई इज 22/7, आर कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। चलो इसमें रखते हैं हम ज़रा सा, ये हो जाएगा 6 7 3s are, ठीक, 3 2s are, 2 1s are, 2 11s are 22, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 11 विल बी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर जो इस आर्क ने बनाया है, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ना, यहाँ से अब तुम्हें इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो ऐसा कर लो बच्चों कि मैं इस पूरे का सेक्टर का एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया हटा निकाल दो, सबट्रैक्ट कर दो। मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास पूरे सेक्टर का है एरिया, उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर दो, मिल जाएगा। लेकिन ट्राइंगल का कैसे निकालोगे, अब देखो बच्चों, दिस इज सेंटर O, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। ये 60 डिग्रीज है, ठीक है। तो बच्चों जब ये दोनों रेडियस हैं, अगर ये 21 है तो ये भी 21 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी सेम है कि नहीं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, दैट एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब मेरे पास O तो गिवन है 60, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, देखो इक्वल साइड्स क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट
एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने बी को भी ए ही मान लिया, ठीक है, क्लियर है। ओ तो मेरा है ही 60 डिग्रीज, तो यहाँ से मेरे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 दिस इज 120। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा बच्चों, 120 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 60 डिग्रीज। जब ए 60 है तो भाई इसके सामने वाला भी 60 होगा, क्योंकि दोनों ये रेडियस हैं तो दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है कि नहीं। मैं कह सकती हूँ दैट एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक, हैंस दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो लिख देते हैं, ठीक है। हैंस ए बी सी नहीं ए बी ओ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे पता है दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, मतलब साइड क्या है यहाँ पर 21 है कि नहीं, सही है, ठीक। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसको सॉल्व कर लें, चलो ये बाद में ही सॉल्व करेंगे, ये इतना याद रखो, ये तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब मुझे सेगमेंट का निकालना है, सॉरी इसका निकालना है सेगमेंट का, तो मैं सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। तो देखो अब इसे ख्याल रखना, ये है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर तुमने कितना निकाला था अभी, 231, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बच्चों हमारा, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21, ठीक है, आसान है। चलो बच्चों अब 21 इंटू 21 इज 441, तो मैं इसको 441 लिख दूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, क्लियर है, आसान था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।